हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएनएस लेक्चर। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं लेके आया हूँ पीडियाट्रिक्स के अंदर 30 सीरीज इमेज बेस्ड क्वेश्चन की। इसके अंदर वो सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये ट्राइंगल बना हुआ है, हमें बताना है कि ये कौन से किस चीज़ को रिप्रेजेंट, किसका सिंबल है ये। ठीक है, तो इसका जल्दी से आंसर बताएं। ये सिंबल कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो ये सिंबल जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर क्या होगा। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है अंडर 5 क्लिनिक को। ठीक है, अंडर 5 क्लिनिक जो है वो नाम से चल रहा है कि ये क्लिनिक जो है बनाया गया था जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी कॉम्प्रिहेंसिव केयर के लिए बनाया गया था। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है, ये ट्राइंगल। जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो ट्राइंगल है इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 और टोटल 5 ट्राइंगल है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, केयर इन इलनेस को, कि बीमारी के अंदर केयर करना, केयर इन इलनेस। ठीक है, इसके बाद में जो बीच वाला केयर है वो बताता है किसको, फैमिली प्लानिंग को, फैमिली प्लानिंग को। ठीक है, उसके बाद में ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन को, एडिक्वेट न्यूट्रिशन। ठीक है, और राइट साइड में जो ट्राइंगल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इम्यूनाइजेशन को, इम्यूनाइजेशन को। और ये जो बड़ा ट्राइंगल नजर आ रहा है ये क्या बताता है, मदर को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ एजुकेशन टू मदर। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल सिंबल है किसको रिप्रेजेंट करता है, अंडर 5 क्लिनिक का सिंबल है जिसके अंदर क्या होता है, 5 ट्राइंगल है। जो सबसे बड़ा ट्राइंगल वो बताता है मदर को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। लेफ्ट साइड वाला जो ट्राइंगल है वो एडिक्वेट न्यूट्रिशन के बारे में बताता है, राइट साइड वाला इम्यूनाइजेशन के बारे में, और जो अपर की तरफ है वो बताता है इलनेस के अंदर क्या है, और बीच वाला जो है वो फैमिली प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये था अपना पहला क्वेश्चन इमेज बेस में। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको अपन को बताना है। तो जल्दी से बताएं। बताना है कि ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये सिंबल है। ठीक है, कुछ इस प्रकार बना हुआ है जिसमें पूरा वर्ल्ड का मैप दे रखा है और इधर ये ड्रैगन टाइप स्ट्रक्चर है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करता है और वो द वर्ल्ड जो हेल्थ है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, इलनेस से प्रिवेंट करता है। ये था अपना सेकंड डायग्राम। इसके बाद अपन बात करते हैं कि WHO की अगर बात करें तो ये कब स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्टेब्लिश हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये था अपना सेकेंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तीसरा है आपके स्क्रीन पे, इसमें बताना है कि ये किसको, ये जो इमेज है किसको बता रही है। ठीक है, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है और ये फादर है, इसने अपने फादर की मदर बता सकते हैं फिर, और ये बेबी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है यूनिसेफ को, यूनिसेफ। और यूनिसेफ जो है ये कब स्टैब्लिश हुई थी, 1946 के टाइम में स्टैब्लिश हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये था यूनिसेफ का लोगो। उसके बाद में आता है फोर्थ इमेज आपकी स्क्रीन पर। इसके अंदर मदर है और एक बेबी है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बताएं। ठीक है, ये क्या है, IMNCI का लोगो, IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इन्फेंट
अप टू 2 months ऑफ एज, मतलब अपन इसमें किस किस को इंक्लूड करते हैं, वो इन्फेंट एक तो 2 साल तक के 2 महीने तक के जो एज के बच्चे हैं, और इसके अलावा 2 साल से लेकर 5 साल तक की एज के जो बच्चे हैं उनको अपन जो है IMHA के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सॉरी 2 ईयर नहीं 2 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन किस इंक्लूड करते हैं, इन्फेंट जो अप टू 2 months ऑफ एज और 2 months से लेकर 5 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनको इंक्लूड किया जाता है IMHA प्रोग्राम के तहत। फिर आता है फिफ्थ इमेज। फिफ्थ इमेज पहचानिए किसकी है, ठीक है, ये तो आसान ही है। ये किसको बताती है, मिड डे मील स्कीम को, मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लंच में खाना खिलाना फ्री में, वो क्या होता है, मिड डे मील प्रोग्राम। उसका लोगो है ये, जिसके अंदर बच्चे दिख रहे हैं और खाना खाते हुए दिख रहे हैं अपन को, ये क्या कहलाता है, मिड डे मील प्रोग्राम। फिर आता है नेक्स्ट, जिसके अंदर मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बेबी को, ये किसका लोगो है, ये लोगो है BFHI का, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ठीक है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। इसका काम क्या है, एक्सक्लूसिव, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है उसको क्या करना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये इसका काम होता है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग धीरे धीरे जो है खत्म होती जा रही है उसको भी ये करना, प्रिवेंट करना। तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है, प्रमोट करना, प्रिवेंट करना और प्रोटेक्ट करना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को। इसके हिसाब से जो है 10 स्टेप्स में दिए थे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के, जो भी बच्चे वाले हॉस्पिटल है या जो पीडियाट्रिक बोर्ड है या पीडियाट्रिक से रिलेटेड या न्यूनेटल से रिलेटेड है, वहाँ पे 10 स्टेप जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के वो फॉलो किए जाते हैं BFHI के अकॉर्डिंग। और ये कब आया था, 1982 में। और इसका सपोर्ट किसने किया था, WHO और यूनिसेफ, इन्होंने भी जो इस चीज को क्या करा था, प्रमोट किया था, ठीक है। ये था अपना BFHI, सॉरी ये 1992 में आया, ठीक है। नेक्स्ट इमेज आपकी स्क्रीन पर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इमेज दिखा रखी है स्क्रीन पर, ठीक है, ये किसको बता रहा है, जिसके अंदर ये इमेज है, ये बताता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। और इस लोगो के अंदर नीचे क्या लिखा हुआ है, टुवर्ड्स ए न्यू डाउन, मतलब एक नई शुरुआत की तरफ। ये लोगो किसका है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फिर आता है इसके बाद में नेक्स्ट इमेज की, ये इमेज जो है किसका लोगो है, जिसके अंदर क्या है, बच्चा जो है वो इस स्टेप में है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बताएं फटाफट, जल्दी बताएं क्या है ये, ठीक है। ये किसको बताता है, इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान को, इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, ठीक है। इसका ये सिंबल है। और इस प्लान के तहत क्या होगा कि अपन को 2030 तक जो भी स्टिल बर्थ के केस है, ठीक है, इसको अपन को करना है 2030 तक सिंगल डिजिट पे लेके आना है, ठीक है। ये प्लान है इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, जो कि आया था सितंबर 2014 के अंदर आया था, जिसके अंदर अपन को स्टिल बर्थ रेट और नियोनेटल मोर्टेलिटी, नियोनेटल जो मोर्टेलिटी है, ये रेट है, मीन जो मृत्यु दर है 1 साल तक के बच्चे की डेथ की, और स्टिल बर्थ की जो मृत्यु दर है, उन दोनों को अपन को करना है 2030 तक सिंगल डिजिट पे लेके आना है। ये क्या है, इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, जो कब आया था, सितंबर 2004 के अंदर आया था। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट इमेज की। नेक्स्ट इमेज है, इसमें एक्सरे दिखा रखा है ना, अब बताना है कि कौन सा एक्सरे है, किस टाइप ऑफ फ्रैक्चर है, सॉरी किस टाइप ऑफ फ्रैक्चर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो रखा है, ठीक है। तो ये किसको बताता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर को, ग्रीन स्टिक
फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है कि कोई भी बोन है उसको मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ, जैसे अपन जो भी हरी तना होता है उसको तोड़ते हैं अपन, तो क्या होता है एक तरफ से टूट जाती है और एक तरफ से क्या होती है अटैच रहती है, मीन्स कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे हड्डी टूटेगी, ये पूरा जैसे एक हड्डी है, यह हड्डी है, तो अपन तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक तरफ से तो क्या होगी ब्रेक डाउन हो जाएगी, पर एक तरफ से क्या हो जाएगी ये सिर्फ मुड़ेगी, ठीक है, और एक तरफ से क्या हो जाएगी ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये क्या कहलाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो कि बच्चों में देखने को मिलता है। ये था अपना एक्सरे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि जो वेंट्रिकल से एब्डोमिनल कैविटी की तरफ शंट जा रहा है इसे अपन क्या कहते हैं, और कौन सी डिजीज के अंदर जनरली ये मैनेजमेंट की तरफ अपन यूज करते हैं। तो ठीक है, जल्दी बताएं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं आप कि ये कैथेटर कहाँ से कहाँ कनेक्ट है, वेंट्रिकल से लेकर एब्डोमिनल कैविटी तक। तो इसे अपन क्या कहते हैं, पीवी शंट, सॉरी वीपी शंट। ठीक है, वीपी शंट का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। इसमें क्या करते हैं, जनरली इसको हाइड्रोसिफिलस की जो डिजीज है उसके अंदर अपन उसको यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, हाइड्रोसिफिलस में। जहाँ तो अपन क्या करेंगे कि वेंट्रिकल्स के अंदर जो शेष बड़ा हुआ है तो उसको वहां से कनेक्ट करके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर छोड़ देंगे, जो वहां से जो भी होगा वो यहाँ पे आके इकट्ठा होने लग जाएगा, ताकि क्या हो कि यहाँ पे जो है स्वेलिंग है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, और हेड की सर्कमफ्रेंस भी क्या कम हो जाए। इसके लिए अपन यूज करते हैं वीपी शंट। नेक्स्ट इमेज है आपके सामने, बताएं कि कौन सी डिजीज कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो पेनिस वाला स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो यूरिथ्रा आ रही है, यहाँ पे जो यूरिथ्रा आ रही है वो ऐसे ओपन हो रही है। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में यूरिथ्रा कैसे ओपन होती है, इस ग्लांस पेनिस के यहाँ पे ओपन होती है नॉर्मल। तो ये तो क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, और ये क्या है, एब्नॉर्मल कंडीशन है। तो डायग्राम में अपन को यहाँ देख रखा है, तो ये क्या कहलाएगी, एपिस्पेडियासिस। ठीक है, ये क्या कंडीशन है, एपिस्पेडियासिस, जिसके अंदर क्या होता है कि यूरिथ्रा जो है वो कहाँ खुल रही है, डोर्सल सरफेस ऑफ पेनिस। ठीक है, जो डोर्सल सरफेस है अगर वहां पे आकर यूरिथ्रा खुलती है उसे अपन क्या कहते हैं, एपिस्पेडियासिस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए सेम ऐसी, उसमें क्या हो रहा है कि इस बार जो ओपनिंग है वो इंटरनल साइड में है, मींस अंदर की तरफ यहाँ पे है। इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, जल्दी सोचें। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, हाइपोस्पेडियासिस कंडीशन, हाइपोस्पेडियासिस। अब ये हाइपोस्पेडियासिस की कंडीशन है तो ये कहाँ पे खुल रहा है, वेंट्रल सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस पे। ठीक है, दोनों डायग्राम में, एक डायग्राम में एपिस्पेडियासिस जिसमें डोर्सल सरफेस की तरफ यूरिथ्रा की ओपनिंग है, और एक तरफ वेंट्रल सरफेस पे ओपनिंग से बन जाएंगे हाइपोस्पेडियासिस कहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं इसके करेक्शन के लिए जो सर्जरी की जाती है वो किस एज में परफॉर्म की जाती है, जनरली 16 से 18 मंथ्स की जो एज होती है वहां पे क्या होती है, अपन इसको परफॉर्म करते हैं। मींस यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि जो सर्जरी की जाएगी वो टॉयलेट ट्रेनिंग जो स्टार्ट होती है उससे पहले पहले अपन को करनी होती है, इसलिए अपन जनरली इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 16 to 18 मंथ्स ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, जिसके अंदर आपको दिखा रखा है ईसोफेगस है, ट्रेकिया है, और उसके बारे में, उसके एब्नॉर्मलिटी के बारे में दिखा रखा है। तो बताएं ये कौन सी डिजीज कंडीशन है। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ट्रेकिया है और इसोफेगस के नीचे वाले पार्ट से कनेक्ट है, और दोनों इसोफेगस एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सब क्या कहते हैं, ये होता है इसोफेजियल अट्रेसिया विद ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो इसोफेगस के दो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, प्रॉक्सिमल, ये हो गया डिस्टल पोर्शन, ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, और ऊपर से क्या आ रही है, ट्रेकिया आ रही है। ठीक है, रफ डायग्राम में ट्रेकिया आ रही है और ये ऐसे डिवाइड होगी। अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो इसोफेगस का पार्ट है, सॉरी ट्रेकिया इस तरफ होती है पर डायग्राम में बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इसोफेगस ट्रेकिया से जुड़ी हुई है, मींस यहाँ पे अपन कह सकते हैं एब्नॉर्मल कनेक्शन कैसे हो जाएगा, कुछ इस प्रकार जो है एब्नॉर्मल कनेक्शन है, और ये ट्रेकिया नीचे आगे से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इसोफेजियल एट्रेसिया, मींस दोनों इसोफेगस के जो पोर्शन है, पोर्शन और डिस्टल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है,
ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। फिस्टुला मतलब क्या होता है, जो दो ऑर्गन है उनके बीच में क्या है, एब्नॉर्मल कनेक्शन है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन दिख रहा है वो डिस्टल पार्ट और ट्रेकिया के बीच में देखने को मिलता है। और जनरली देखा जाए तो 80 से 90% केसेस के अंदर अपन को जो डिस्टल पार्ट है इसोफेगस का वो क्या दिखता है, इस ट्रेकिया से कनेक्टेड होता है। ये 80 से 90% होता है। इसके अलावा इसके टोटल 5 टाइप होते हैं, उनमें से ये एक टाइप होता है। इसके अलावा बाकी टाइप्स की मैं बात करूँ तो और क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है जैसे ये कनेक्टेड था, तो एक कंडीशन हो सकती है कि ये ऐसे कनेक्टेड हो, ठीक है। ऐसे चांस मिलने की 1% से भी कम टेंडेंसी होती है। फिर एक प्रोक्सिमल पार्ट कनेक्ट हुआ, एक डिस्टल पार्ट कनेक्ट हुआ। एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जिसमें क्या हो, इसोफेजियल अट्रेसिया विदाउट ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। विदाउट, ये क्या हो जाएगा, विदाउट, जिसके अंदर क्या होगा, इसोफेजियल अट्रेसिया तो होगा बट ट्रेकिया से किसी प्रकार का एब्नॉर्मल कनेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। या फिर एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें क्या हो, जिसमें दोनों ही पार्ट क्या होंगे ट्रेकिया के, सॉरी इसोफेगस के, वो कनेक्टेड हो। ठीक, कुछ इस टाइप का एक्स टाइप बन सकता है। इसके चांस कितने हैं, 4%, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे 4 टाइप हो गए, एक टाइप और होता है जिसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो कंडीशन है ये भी क्या है, लेस देन 1% है, ठीक है। 4% वाली कंडीशन में क्या होती है, सॉरी ये 4% ये दोनों, जिसमें क्या होता है, इसोफेजियल अट्रेसिया नहीं है, मींस इसोफेजियल ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला विदाउट इसोफेजियल अट्रेसिया। इसमें क्या है, इसोफेगस दोनों कनेक्टेड हैं और एक फिस्टुला के द्वारा ट्रेकिया से जुड़े हुए हैं। ये क्या कहलाती है, एच टाइप कंडीशन कहलाती है और ये 4% में देखने को मिलता है। एक कंडीशन और क्या हो सकती है जिसके अंदर ये भी कनेक्टेड है और नीचे से इसोफेगस ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये क्या है, ट्रेकिया। ये कंडीशन भी अपन को देखने को मिल सकती है। ये लेस देन 1% चांस होते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके चांस कितने हैं, 80 to 90% है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट इमेज की। नेक्स्ट इमेज क्या है, देखिए स्क्रीन पर, ये हार्ट का डायग्राम दे रखा है जिसमें बता रखा है ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ये कौन सी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है बताना है, ठीक है। तो ये कौन सी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज हो गई, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के अंदर क्या होता है कि एक तो राइट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एक तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा होता है, इसके अलावा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है, और क्या होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गई। इसके अलावा पल्मोनरी स्टेनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसकी, और ये क्या है, मोस्ट कॉमन साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है जो अपन ने डायग्राम में देखी है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट इमेज की, ठीक है। अपना जो मेन फोकस है आज वो रहेगा कि इमेज को पहचानना कि वो कौन सी डिजीज कंडीशन है या कौन सा प्रोग्राम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको न्यूट्रिशन दिख रहा है, एक बेबी है जो कि बहुत थोड़ा फैटी नजर आ रहा है और एक जो है उसका जो है बहुत ज्यादा स्केलेटन नजर आ रहा है। तो हमें पहचानना है कि दोनों कौन सी डिजीज कंडीशन है, ठीक है, जल्दी बताएं। तो यहाँ पे जो डिजीज कंडीशन है ये वाली, ये तो कहलाती है क्वाशियोर्कर कंडीशन, ठीक है, और ये वाली कंडीशन कहलाती है मेरेस्मस, ठीक है। दोनों अपन देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, एब्डोमेन प्रोट्रूड हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है अपन को स्केलेटन देखने को मिलता है। मींस यहाँ पे क्या होती है, मसल जो होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है उनका बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो बकल फैट है उसका भी बहुत लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओल्ड एज लाइक अपीयरेंस देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात ये जनरली किसमें देखने को मिल रहा है हमको, प्री स्कूल चिल्ड्रन में, 3 से 6 साल के बच्चे के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कैलोरी प्लस प्रोटीन दोनों की कमी होती है, बट यहाँ पे ज्यादा कमी किसकी देखने को मिलती है, प्रोटीन की, और यहाँ पे किसकी देखने को मिलती है, कैलोरी की। ये इनके अंदर क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैलोरी की कमी ज्यादा होगी, यहाँ प्रोटीन की कमी ज्यादा होगी। ये 3 से 6 साल प्री स्कूल बच्चों में देखने को मिलते हैं और इसमें अपन को जनरली ये टोडलर में देखने को मिलता है। टोडलर मानना कि 1 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट इमेज की, जिसके अंदर आपको दिखा रखा है कि पीछे की साइड जो है वो क्या है, पिंकिश कलर देखने को मिलता है। आपको बताना है कि न्यूनेट के अंदर कौन सी कंडीशन को बता रहा है, ठीक है, जल्दी बताएं।
तो ये किसको बताता है? सैल्मोन पैचेस को, सैल्मोन पैचेस को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो अपना नोज वाला रीजन है, ठीक है, फॉरहेड है, पीछे की तरफ ओसिपिटल रीजन है, वहां पे क्या होता है, हेमेनिंजियो में छोटे छोटे जो कैपिलरीज होती है उनके हेमेनिंजियो में जो कंडीशन होती है उसकी वजह से अपन को देखने को मिलता है और ये अपने आप क्या होता है डिसअपीयर होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो नए स्ट्रक्चर दिख रही है वो बतानी है अपन को, वो किस कंडीशन को बता रही है, जल्दी बताएं। जिसमें व्हाइट व्हाइट पैचेस देखने को मिल रहे हैं येलो कलर के। इससे अपन क्या कहते हैं इस कंडीशन को? मीलिया, ठीक है। मीलिया कंडीशन में क्या होता है कि जो सब सेबेसियस ग्लैंड होती है उसके जो सीबम के रिटेंशन की वजह से क्या होता है ये देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है वाइट या फिर येलोइश वाइट सिस्ट जो है वो बन जाती है, येलोइश वाइट सिस्ट का फॉर्मेशन अपन को देखने को मिलता है। कहाँ पर अपीयर होता है जनरली? जो अपना फेस रीजन, फेस की अगर बात करें तो जो गाल है, चिन है, ठीक है, नोज के आसपास, या नेजोलेबियल फोल्ड जो होता है, नेजोलेबियल फोल्ड, वहां पर अपन को ये देखने को मिलता है। और ये इसके डिसअपीयरेंस की अगर बात करें ट्रीटमेंट की तो ये अपने आप जो है फर्स्ट वीक के अंदर डिसअपीयर हो जाता है, किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट इमेज है जिसके अंदर आपको एक मेजरमेंट स्केल दे दी है, उसके बारे में बताना है कि किसके अंदर काम में आती है, ठीक है, चलो जल्दी बताएं। तो ये किसको बताती है? शाकी टेप को। शाकी टेप जो होती है वो जनरली किसके लिए यूज की जाती है? न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगाने के लिए। किस लिए यूज करते हैं अपन? न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चाइल्ड। अब न्यूट्रिशन स्टेटस अपन कैसे पता लगाएंगे इस टेप से? इसके अंदर जनरली तीन कलर देखने को मिलते हैं अपन को, ग्रीन है, येलो है और रेड है, रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है। इसके अलावा मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ये किसको मेजर करती है? मिडल अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को, ठीक है, अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। इसमें अपन क्या करते हैं कि स्कैपुला का जो एक्रोमियन प्रोसेस है और अल्ना का जो ओलिग्रेन प्रोसेस है, इन दोनों पॉइंट का जो मिडिल पॉइंट होता है वहां से अपन क्या करते हैं सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं। इस टाइप का नाम क्या है? शाकी टेप। इसमें तीन कलर होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। इसके बाद में इसकी काउंट, ठीक है, तो यहाँ पर तीन कलर हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन बताता है कि आपकी अगर 13.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है मीन्स बच्चा कैसा है? हेल्दी है। अगर येलो है मीन्स 12.5 से लेकर 13.5 सेंटीमीटर तक की रेंज है, तो ये किसको बताता है? बॉर्डर लाइन को, ठीक है। और 12.5 से अगर कम है तो वो किसको बताता है? वास्टिंग को। किसको बताता है? वास्टिंग, या फिर अपन क्या कह सकते हैं माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये थी शाकी टेप। बात करते हैं नेक्स्ट इमेज की। नेक्स्ट इमेज है आपके स्क्रीन पर, जिसमें एक बेबी है और बाहर की तरफ जो है ट्रांसपेरेंट सेट के अंदर दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं ये बताना है अपन को, ठीक है। बताएं क्या कहते हैं इसको अपन? ठीक है, ये क्या होता है? इस कंडीशन को कहते हैं अपन ओम्फेलोसील। ओम्फेलोसील कंडीशन क्या होती है? जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो बेली बटन है बेबी का, मीन्स ये एब्डोमिनल वॉल के एक बर्थ डिफेक्ट होता है, जिसमें जो बेली बटन है वहां से क्या होता है इंटेस्टाइन का पार्ट है या फिर लीवर है, अदर ऑर्गन है, वो बाहर की तरफ क्या होते हैं प्रोट्रूड हो जाते हैं बेली बटन से। और उसको कवरिंग करने के लिए थिन सी मेम्ब्रेन होती है जो जनरली ब्रेकडाउन तो नहीं होती बट वो ट्रांसपेरेंट होती है। इसे अपन कंडीशन को क्या कहते हैं? ओम्फेलोसील कंडीशन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसके अंदर दिखा रखा है कि जो नोज है उसके अंदर एक तरफ तो क्या है नेजल कैविटी अपीयर हो रही है, पर दूसरी तरफ क्या है ब्लॉकेज है। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं बताएं? ठीक है, इस कंडीशन को कहा जाता है कोइनल एट्रेसिया। क्या कहा जाता है?
कोइनल एटरेसिया। कोइनल एटरेसिया यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या है, यूनिलेटरल। दो होते हैं, यूनिलेटरल होता है और एक होता है बाइलेटरल। दोनों में अंतर क्या है और होता क्या है? कोइनल एटरेसिया का मतलब होता है जैसे अपना ये नोज है, ठीक है, इस नोज के अंदर क्या है, ये नोस्ट्रिल्स है, अंदर की तरफ क्या है, नेजल कैविटी है, और ये कहाँ मिलेंगे, नेजोफेरिंक्स में, ठीक है। जो भी अपन इनहेल करते हैं, एयर जाती है वो इधर से जाती है, और माउथ का उसमें खुलता है ओरोफेरिंक्स में। तो यहाँ पे क्या है कि जो नेजल कैविटी है उसमें क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए एक साइड में, तो क्या होगा, कोइनल एटरेसिया। इस कंडीशन में अपन क्या आएंगे, यूनिलेटरल जो अपन को डायग्राम में दे रखा है, दोनों तरफ हो जाए ब्लॉक, उसे अपन क्या कहेंगे, बाइलेटरल कोइनल एटरेसिया, ठीक है। ये क्या होता है, एक बर्थ डिफेक्ट होता है या फिर बाद में भी हो सकता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट इमेज की। आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से ये जो दे रखा है ये क्या कंडीशन है जिसके अंदर आपको ऐसे कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। बेबी के अंदर कुछ इस तरह का अपीयर हो रहा है और एक अंदर ओरल कैविटी का डायग्राम दे रखा है, बस पहचानना कि ये क्या चीज है। तो मैं बता दूं, ये तो क्या कंडीशन कहलाती है, क्लेफ्ट पैलेट की, सॉरी क्लेफ्ट लिप की, ठीक है, जिसमें अपन को एक यूनिलेटरल क्लेफ्ट, एक तरफ का जो लिप है वो अफेक्टेड दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ जो है वो क्या है, क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। इसमें अपन को सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सी डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट इमेज है आपके सामने जिसमें पीछे के साइड में जो है आपको कुछ अपीयर दिख रहा होगा, प्रोट्रूड दिख रहा है, ये कौन सी डिजीज कंडीशन है, तो बताएं जल्दी फटाफट। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर स्पाइना बाइफिडा की, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बाहर की तरफ क्या है, प्रोट्रूड हो रखा है, ये कौन सी कंडीशन है, कौन सी डिजीज कंडीशन हो गई, स्पाइना बाइफिडा की। एक्सप्लेनेशन स्पाइना बाइफिडा और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पीडियाट्रिक की प्लेलिस्ट में कर रखा है, आप अगर डीप में पढ़ना चाहें तो वहाँ पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट इमेज है आपके सामने जिसके अंदर बच्चे का हेड जो है बहुत स्वेल हो रखा है, बताना ये कौन सी डिजीज कंडीशन है, ठीक है। तो ये कौन सी डिजीज कंडीशन होगी, इसमें हेड जो है बहुत ज़्यादा एनलार्जमेंट हो रखा है, ये कंडीशन होती है हाइड्रोसिफिलिस की, हाइड्रोसिफिलिस। हाइड्रोसिफिलिस में क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में सीएसएफ क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। इसमें क्या होता है कि जो सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है बट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता किसी कारणवश, जिसकी वजह से क्या होता है, सीएसएफ वेंट्रिकल्स में इकट्ठा होने लग जाता है, इकट्ठा होते होते क्या होती है, हेड की सर्कमफ्रेंस बढ़ने लग जाती है, और वो क्या होती है, जो अपने फोंटानेल्स हैं उनको भी क्या करती है, स्ट्रेच करती है, मींस वो जो है प्रोट्रूड होने लग जाते हैं, खासकर एंटीरियर फोंटानेल। ये कंडीशन कहलाती है हाइड्रोसिफिलिस की, ये भी जो है पीडियाट्रिक के अंदर एक्सप्लेन की हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट इमेज है जिसके अंदर आपको एक लाइट दिखा रखी है, ब्लू लाइट, तो हमें बताना है कि ये कौन सी थेरेपी है, ठीक है। ये तो जनरल क्वेश्चन, ये कौन सी थेरेपी कहलाती है, फोटोथेरेपी। और ये किन पेशेंट में अपन देते हैं जिनका बिलिरुबिन लेवल क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है, जो न्यूनेट होते हैं जिनमें बिलिरुबिन लेवल या हाइपर बिलिरुबिन कंडीशन होती है, तो इन्हें अपन फोटोथेरेपी में रखते हैं जहाँ पर ब्लू लाइट यूज करते हैं कॉमनली। फिर नेक्स्ट इमेज है आपके सामने, ठीक है, इसको पहचानना है, ये क्या है, एक डिजीज कंडीशन है जो मैं बता देता हूँ कुछ किस टाइप की है, जिसमें क्या है, इंटेस्टाइन का पार्ट है और दूसरी इंटेस्टाइन इस तरह जो है वो अंदर धसी हुई है, ठीक है। और ये इसको पहचानना है कि कौन सी डिजीज कंडीशन है, पहचाने फटाफट, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं, इंट्यूसेप्शन, क्या कहते हैं, इंट्यूसेप्शन। ये क्या होती है, इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर पाई जाने वाली मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, जैसे कोई दो पार्ट होते हैं, जैसे कि ये पार्ट है, जैसे ये शर्ट है, ठीक है, अगर इसको अपन एग्जांपल माने, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अब ये शर्ट इसी के अंदर क्या हो, धंसने लग जाए, वो उसी तरह की कंडीशन यहाँ पे है। इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे के अंदर क्या हो जाता है, धंसने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, जो भी चीज होगी, फीसेस वगैरह है, अगर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है तो वो क्या हो जाएगी, इकट्ठा होने लग जाएगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंडीशन होगी, इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस की कंडीशन भी हो सकती है। जनरली यहाँ पे जो रीजन इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, इलियोपेइकल रीजन, इलियोसिकल
रीजन। इलियोसिकल रीजन जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड देखने को मिलता है। इलियोसिकल रीजन का मतलब होता है वो रीजन जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट सीकम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो वो क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है उसके अंदर चला जाता है, मींस स्मॉल बाउल जैसे अंदर चला जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा। इस डिजीज का नाम क्या है, एंटोसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पहचानना है कि ये जो है वो इसे किस टाइप का रिस्ट्रेंट है, इसे अपन क्या कहते हैं। ठीक है, बताएं फटाफट। ठीक है, इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, मम्मी रिस्ट्रेंट। मम्मी रिस्ट्रेंट मतलब इसमें क्या करते हैं, जो भी न्यूनेट होता है, ठीक है, जो भी इन्फेंट होता है उसको क्या कर देते हैं, हेड वाले रीजन को छोड़कर पूरी बॉडी को अपन क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। रिस्ट्रेंट मतलब उसको बांध देते हैं ताकि अपन डॉक्टर है या फिर कोई भी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करे या फिर किसी प्रकार का अपन गैस्ट्रिक लेवाज करा रहे हैं, गेवाज करा रहे हैं, ठीक है, या फिर स्काल्पल वेन है उसका कुछ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई प्रोसीजर परफॉर्म करें तो उस केस के अंदर अपन मम्मी रिस्ट्रेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से जुड़ा हुआ आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या कहलाता है वो बताना अपन को। ठीक है, ये तो कहलाता है मम्मी रिस्ट्रेंट और ये क्या कहलाता है, जैकेट रिस्ट्रेंट। ये जनरली जो अर्ली चिल्ड्रन होते हैं उनमें यूज किया जाता है या फिर इन्फेंट में भी यूज करते हैं, इसको अपन कहते हैं जैकेट रिस्ट्रेंट। जैकेट रिस्ट्रेंट में अपन देख रहे हैं कि पीछे की तरफ से तो क्या है, ओपन है और इसको अपन ने जो है बांध रखा ताकि बच्चा क्या करे, जो भी अपन चेयर है या फिर जो बेड है वो ज्यादा ऊंचाई में बच्चा गिर नहीं जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन जैकेट रिस्ट्रेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इमेज पहचानना कि कौन सी डिजीज कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, तो कंडीशन जो क्वेश्चन में दे रखी है वो कौन सी है, कैपर्ट सक्सीडिनम की। कौन सी कंडीशन है, कैपर्ट सक्सीडिनम। कैपर्ट सक्सीडिनम क्या होता है, डायग्राम में पता चल रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको कंप्रेस कर रहा है। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है तो सर्विक्स वल्वल रिंग वगैरह है, मतलब वल्वल रिंग है, सर्विक्स है या पेल्विक बोन है, उसके प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है कि सीरोसेंगिनस जो सीरम फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से स्काल्प पर एडिमा हो जाता है। स्काल्प पर क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे किसी प्रकार की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, विद इन 36 आवर्स अपने आप ही क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, तो स्काल्प के अंदर होने वाला ये एडिमा होता है, जनरली डिलीवरी के टाइम पे देखने को मिलता है। एक खास पॉइंट अगर अपन यहाँ पे देखें तो नाम में पता चल रहा है सक्सीडिनम सक्सेस, मींस यहाँ पे क्या होता है, ये सुचर लाइन को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। सुचर लाइन को क्रॉस करने की वजह से यहाँ पे ग्रोथ होने की या ग्रो होने की जो टेंडेंसी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है सिविल हेमेटोमा और कैपर्ट सक्सीडिनम में। क्या डिफरेंस है, 36 आवर में डिसअपीयर हो जाएगा, स्काल्प में एडिमा होती है ड्यू टू द सीरोसेंगिनस फ्लूइड इन्फिल्ट्रेशन। स्काल्प का होता है, सुचर लाइन को क्रॉस कर जाता है, इसलिए टेंडेंसी जो है ग्रो होने की वो कम होती है। ठीक है, इसे अपन कहते हैं कैपर्ट सक्सीडिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि ये जो डायग्राम दिखा रखा है और 1 2 3 4 5 लिख रखा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सी स्केल ये है, इसके बारे में अपन को बताना है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रेमर्स स्केल है, क्रेमर्स रूल या क्रेमर्स स्केल है, जिससे अपन जॉन्डिस जो है उसके लेवल को पता करते हैं, रेंज को। तो ये पहला जो पार्ट है, जैसे इसको अपन ने 1 कर रखा है, 2 3 4। अब 2 रीजन जो है वो क्लेविकल बोन से लेकर, इस क्लेविकल बोन से लेकर अम्बिलिकस रीजन तक, अम्बिलिकस से लेकर ये जो नी है वहां तक, थर्ड रीजन नी से लेकर एंकल तक, फोर्थ, और फोर्थ ये नीचे क्या है, दोनों पाम और दोनों ये जो सोल है अपने फुट की और ये जो पाम है, इन दोनों को अपन ने क्या कर रखा है, 5 नंबर दे रखा है। तो इसको अपन क्या देते हैं, अगर अपन इसकी नंबरिंग की बात करें तो ये देते हैं अपन 6 12। ठीक है, इसमें अपन जैसे इसको अपन देंगे 18 से 20, ऐसी रेटिंग इसमें अपन देते हैं 6 9 12 15, सॉरी 6 9 12 और 15। ठीक है, 3 3 9, सॉरी 3 2 6 9 12 15 और फिर 18 से 20। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जैसे इस रीजन पे जो फेशियल रीजन है, नेक रीजन, यहाँ पे अगर अपने को येलोइश देखने को मिलती है स्किन, तो उसको 6 देते हैं। उसके बाद में क्लेविकल बोन से लेकर अम्बिलिकस वाला जो रीजन है उसको 9 देते हैं, अम्बिलिकस से लेकर नी वाले रीजन तक 12, और फिर यहाँ से नी से लेकर एंकल तक 15, और अगर फुट की सोल और पाम अगर येलोइश देखने को मिलती है तो अपन उसको देते हैं 18 से 20। ये होता है क्रेमर्स स्केल या क्रेमर्स रूल। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की या नेक्स्ट इमेज की। नेक्स्ट इमेज में अपन को दिखा रखा है, इसे अपन क्या कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये क्या बता रहा है अपन को,
फेशियल पाल्सी या फिर बेल्स पाल्सी, क्या कहते हैं इसे अपन, बेल्स पाल्सी या फिर फेशियल पाल्सी। इसमें क्या होगा कि जो फेशियल नर्व होती है वो क्या हो जाएगी, इंजर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से अपन को ये मुंह जो होता है वो क्या होता है, एक तरफ जो है हो जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं, फेशियल नर्व इंजरी या फिर बेल्स पाल्सी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि ये क्यों देखने को मिलती है। ये होती है जैसे फोर्सेप ब्लेड है या फिर क्या हो जाए एडिमा हो जाए नर्व के आसपास, तो उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, जो नर्व उसके आसपास में एडिमा हो जाएगा तब तो क्या हो जाएगी, फेशियल नर्व कंप्रेस होगी, फोर्सेप ब्लेड है तो क्या हो जाएगी, इंजर्ड होगी, जिसकी वजह से अपन को देखने को मिलेगा बेल्स पाल्सी। स्विच ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बताएं फटाफट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, एरर्स पाल्सी, क्या कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको दिखा रखा ये होता है एरर्स पाल्सी, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उसको अपन कहते हैं क्लम्पकीस पाल्सी। ठीक है, क्या अंतर होता है दोनों के अंदर, दोनों डायग्राम आप देख लीजिए, दोनों को दिखा रखा है, शो ऑफ कर रखा है। इन दोनों में अंतर क्या होता है उसकी बात करें तो यहाँ पे जो जनरली नर्व इंजर्ड होती है, जैसे एरर्स पाल्सी की बात की जाए तो C5 एंड C6 नर्व रूट्स क्या होती हैं, डैमेज होती है। यहाँ पे C7, C8 और T1 क्या होती है, इंजर्ड होती है। इसके अलावा एक डिफरेंस यहाँ पे और देखने को मिलता है कि एरर्स पाल्सी जो होती है इसके अंदर अपन कहते हैं वेटर्स रिस्ट, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो फोर्म आर्म है, ये तो होता है सुपिनेशन, ये होता है प्रोनेशन, तो यहाँ पे क्या होता है जो फोर्म आर्म है उसका प्रोनेशन हो जाता है। इसके अलावा ये वेटस मतलब ये जो है रिस्ट का फ्लेक्शन हो जाता है, किसके अंदर, एरर्स पाल्सी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्शन हो जाता है और प्रोनेशन देखने को मिलता है। उसी के विपरीत क्या होता है, जो क्लम्प्स पाल्सी है इसमें C8, C7, C8 और T1 नर्व रूट जो होती है वो क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है। ठीक है, ये थे आपके दोनों क्वेश्चन। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट इमेज की। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये अपने 30 से 32 के आसपास जो है इमेज अपन ने आज पूरी तरह से इमेज जो है स्टडी करी, साथ में अपन ने डिजीज कंडीशन देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और थैंक यू, और बताएं कि आपको जो है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन सीरीज जो है वो कैसी लगी। थैंक यू।